मौसीकी के माहिर वायलिन राजू कई परिंदों की आवाजें भी निकालने में कमाल रखता है। अपने फन के बारे में वायलिन राजू का कहना है कि उसे ये फन मीरास में हासिल हुआ है। हमें उम्मीद है कि शायद आपको भी वायलिन राजू का फन जरूर पसंद आया होगा। ईटीवी न्यूज़, विशाखापट्टनम। तो राजू एक अनोखा फनकार। और एक नजर आखिर में हेडलाइंस पर। दिग्विजय सिंह की सोनिया गांधी से मुलाकात, आंध्र प्रदेश की सूरत हाल पर पेश की रिपोर्ट, तेलंगाना पर जल्द फैसले का इम्कान। तेलुगु देशम पार्टी तश्कील तेलंगाना की मुखालिफ नहीं, हैदराबाद में मुनक्किदा इलाकाई इजलास से चंद्रबाबू नायडू का खिताब। और मजालिस मकामी इदारों के इंतखाबात में बीसी तबके के लिए मुख्तस सीटों पर बीसीई जुमरे के मुसलमान भी कर सकते हैं मुकाबला। दक्कन नामे में आज बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर। आदाब। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। एजुकेटर्स एक्सपो 2013 श्रीनगर।
आदाब, ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत का अवाम में नहीं है कोई एतबार, मुफ्ती मोहम्मद सईद का बयान। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन ने श्रीनगर में किया एहतजाज, हुकूमत से मुतालबात को तस्लीम करने की मांग की। पुलिस ने बडगाम जिले के पीरनुमा ठग गुलजार अहमद के खिलाफ अदालत में पेश किया चालान। और श्रीनगर में परवेज रसूल क्रिकेट एसोसिएशन ने एक तकरीब का किया एहतमाम। परवेज रसूल ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में इंतखाब पर किया खुशी का इजहार। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा है कि रियासत के लोगों का मौजूदा सरकार पर एतबार नहीं रहा है। वो कुपवाड़ा में एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि उनके दौरे हुकूमत में कई तारीख साज फैसले किए गए थे जिनका लोगों को आज भी एतराफ है। जलसे से पार्टी के दीगर कई लीडरों ने भी खिताब किया। जम्मू कश्मीर के तारीख में शुरू हुआ और इस सरकार को अगर इस वक्त किसी चीज की कमी है तो एतबार की कमी है। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन ने श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहिरा किया। ये लोग रिटायरमेंट मराद के साथ साथ कम से कम तनख्वाह 10,000 करने की मांग कर रहे थे। एहतजाजी वर्कर्स ने शेर कश्मीर पार्क से प्रेस कॉलोनी तक मार्च किया। उन्होंने धमकी दी कि अगर उनके मुतालिबात पूरे नहीं किए गए तो वो अपनी एहतजाजी मुहिम तेज कर देंगे। मांगते हैं इस वक्त गवर्नमेंट को रिटायरमेंट बेनिफिट दे रहे मैक्सिमम आंगनवाड़ी वर्करों को 1 लाख रुपए और हेल्परों को 75,000 रुपए मिनिमम रिटायरमेंट बेनिफिट देना चाहिए और इसके साथ साथ वो पेंशन बेनिफिट देना चाहिए। पेंशन मंथली बेसिस पर उनको पेंशन देना चाहिए और दूसरी डिमांड है आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों को रेगुलर करना चाहिए। हम मानते हैं मिनिमम वेज। जब तक हमारे गवर्नमेंट कोई ये रूल निकालते हैं परमानेंट रिटायर सर्विस के लिए तब तक हम मिनिमम वेज मांगते हैं आंगनवाड़ी वर्करों के लिए 10,000 रुपए और हेल्पर को मिनिमम वेज 10,000 रुपए। ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स फेडरेशन ने रियासत में आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स की खिदमात को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स ने श्रीनगर के सोनावार इलाके में एहतजाज किया। और पूरे भारत से ये मांग उठ रहे हैं कि ये सेवाएं है इसको परमानेंट करो। ये तो स्कीम के तहत चला रहे हैं, उसको परमानेंट करो। और जहाँ पे कश्मीर का सवाल है कि यहाँ नज़दीकी में पंजाब में है और उत्तराखंड में है, ये सारे और हरियाणा में है। हरियाणा में राज्य सरकार 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, पंजाब में 1,500 देते हैं और उत्तराखंड में 1,350 रुपये देते हैं। लेकिन इधर में शर्म की बात है कि जो कश्मीर में सिर्फ मात्र 600 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं। महकमे देही तरक्यात ब्लॉक घट डोडा के पंचायत प्राणों में नरेगा स्कीम के तहत बैतुल खला की तामीर के नाम पर रकूमात के खुदबुर्द का मामला सामने आया है। मामले के मंजर आम पर आते ही एसीडी डोडा राकेश कुमार और दीगर मुतल्लिका अहलकारों ने मौके पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया और लोगों को कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। प्राणों का हूँ सर अर्ज़ ऐसी है कि मेरे पास ये कुछ लोगों की दरख्वास्तें आई थी जो सरपंच के ख़िलाफ़ थे, जिनके बदकिस्मत मतलब सरपंच ने कोई सीमेंट का घोटाला किया था। उस मसले में थोड़ी सी सरसरी छानबीन की और मैंने एक रेजोल्यूशन पाया जिसमें पंचायत ने खुद इकरार किया है कि हमारे पास 154 बैग सीमेंट आया है, जिसमें 54 सेट हुआ है और 100 बैग काबिल इस्तेमाल है। लेकिन सर जनवरी में अगर गवर्नमेंट ने सीमेंट इशू किया है और मार्च में वो काम फाइनल दिखा रहे हैं और सितंबर 7-8 महीने के बाद वो रेजोल्यूशन डालते हैं, इकरार करते हैं कि हमारे पास ये सीमेंट आया है। हमने यहाँ पर प्राणू में एक इजलास बुलाया हुआ था, ग्राम सभा बुलाई हुई थी जिसमें यहाँ के सरपंच साहिबान थे, जितने भी पंच हजरात थे उनको भी बुलाया हुआ था और आम लोग जो भी प्राणू के पंचायत के लोग थे उनको बुलाया था, ग्राम सभा में बुलाया था।
और यहाँ पर इनके जो भी मामले थे उनको हमने डिटेल में सुना। कोलगाम में जिला तरक्याती बोर्ड की मीटिंग के मौके पर NYC वॉलंटियर्स ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के अहाते में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन सरकार मुखालिफ नारे लगा रहे थे। इन लोगों का इल्ज़ाम है कि सरकार उनके मुस्तकबिल की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से फाका कशी का वो शिकार हो रहे हैं। बाद में जिला तरक्याती कमिश्नर कोलगाम, PDP के MLA सूफी अब्दुल गफ्फार सूफी और कोलगाम के असम्बली मेंबर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने एहतजाज कर रहे इन नौजवानों को यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात सरकार की नोटिस में लाए जाएंगे। हम चाहते हैं कि जो हमें इन्होंने वक्त पे वक्त एश्योरेंसेस दे दी उसको अमल आए, उसको प्रैक्टिकल शेप में लाए। हम नहीं कहते कि रातों रात हमारा मसला हल करे, लेकिन हमें कोई ऐसी पॉलिसी दे, ऐसी कोई गवर्नमेंट कंप्रहेंसिव पॉलिसी दे जिससे हमें हमारा फ्यूचर पता हो। रहबर तालीम असातिज़ा के एक ग्रुप ने जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम के बैनर तले जम्मू में डिविजनल ऑफिस के सामने एहतजाज किया। एहतजाजी असातिज़ा ने जल्द अज जल्द तनख्वाहों को वागुजार करने का मुतालबा किया और SSA के तहत असातिज़ा को मुस्तकिल करने की मांग की। अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं की गई तो हम गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 20 दिन के अंदर अंदर जो हमारी ये मेन डिमांड है सैलरी की, अगर इसको क्लियर नहीं किया गया तो एक स्टेट लेवल का प्रोटेस्ट जो किया जाएगा और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जिम्मेवार होगी। ये प्रोटेस्ट हमने पिछले दिनों श्रीनगर में 28 जून को भी किया था। गवर्नमेंट ने हमें सैलरी तो नहीं दी, उसके बदले हमें लाठियां जरूर दी हैं। ऐसी गवर्नमेंट से हम परेशान हो गए हैं। अगर हमारा जो ये उधर जम्मू पुंछ हाईवे पर भी RAT टीचर्स फोरम ने धरना दिया और हुकूमत से अपने मुतालबात को पूरा करने की मांग की। एहतजाजी असातिज़ा ने कहा कि सरकार ने अपने रवैये की वजह से उन्हें सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर दिया है। पुलिस ने बडगाम जिले के पीर नुमा ठग गुलजार अहमद के खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया है। इस सिलसिले में गुलजार और उसकी ख्वातीन साथियों को बडगाम के मुंसिफ जज की अदालत में पेश किया गया। वाज़ेह है कि गुलजार को पिछले 19 मई को उस वक्त हिरासत में लिया गया था जब 4 लड़कियों ने इल्ज़ाम आयद किया कि पीर नुमा इस ठग ने उनकी इस्मत के साथ खिलवाड़ किया था। 19/5/2013 को पुलिस को ये इत्तला मिली थी कि वो एक आदमी मुसम्मी गुलजार अहमद भट्ट सनफ गुलाम कादर भट्ट शमशाबाद खान साहब का रहने वाला, जो कि जाली पीर है और जिसने मुख्तलिफ हरबे इख्तियार करके चंद लड़कियों को फिसलाया था और उनके साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए थे। उन 4 लड़कियों के पुलिस में स्टेटमेंट के बाद मामला दर्ज किया गया। तफ्तीश के दौरान ये पता चला कि गुलजार अहमद भट्ट असल में अपने आप को सैयद गुलजार अहमद ऋषि अलंबरदार के नाम से जाना जाता था। इसने डिसीटफुल मीन से 4 लड़कियां जो कि विक्टिम हैं उनकी मर्जी आई और उसके बाद उसने अपने नाजायज़ ताल्लुकात उनके साथ कायम किए थे। आज हम इस केस का चलान कर रहे हैं कोर्ट में, जिसमें गुलजार अहमद भट्ट और उसके अलावा एक उसके वहीं का उसका अंकल और 11 वो लड़कियां जिन्होंने इस सारे काम में मुलव्वस थीं, उनके खिलाफ भी हम आज चलान पेश कर रहे हैं। शोपियां पुलिस ने आज कनीपुरा के मकामी रनबी आरा नाले से एक लाश बरामद की। शोपियां का रहने वाला इनायत अहमद वानी नामी ये लड़का रनबी आरा में नहाने के दौरान गर्क़े आब हुआ है। आज बाद दोपहर 4:35 पर डोडा खित्ते में एक और ज़लज़ले के दरमियानी दर्जे के झटके महसूस किए गए, जिस वजह से ख़ासकर भदरवा ठाटरी गुंदों में लोग खौफ की वजह से घरों से बाहर निकल गए। 1 मई को आए ज़बरदस्त ज़लज़ले के बाद मुसलसल शदीद दरमियानी दर्जे के ज़लज़लों का न ख़त्म होने वाला सिलसिला अगरचे चंद रोज़ के लिए थम गया था, मगर गुज़िश्ता 3 रोज़ से पूरे डोडा खित्ते में ज़लज़लों का न रुकने वाला सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से हजरत बल इलाके में कई नाजायज़ तजाज़ुआत को मुनहदिम किया गया। कार्रवाई में लगभग 60 ढांचे मिसमार किए गए, जिनमें 1 दर्जन के करीब रेडियां भी शामिल हैं। महकमे के अफसरान के मुताबिक जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से अथॉरिटी को दरख्वास्त मौसूल हुई थी, जिसमें कुछ नाजायज़ तजावुज़ात को हटाने की मांग की गई थी। अथॉरिटी के एहलकारों का कहना है कि इलाके में मौजूद कुछ नाजायज़ तामीरात की निशानदेही पहले ही की जा चुकी थी।
ये ड्राइव शुरू की, हम इस बात के लिए लाड़ा के लिए नहायत शुक्रगुजार है और खुसूस तौर यहाँ के हज़रत बल के लोग जो यहाँ रहने वाले हैं जिन्होंने हमें इस ड्राइव को कामयाब बनाने में पूरा ताउन और मदद दिया और हमने सारी एनक्रोचमेंट दूर की। इतना नहीं, बदकिस्मती है कि एनक्रोचमेंट इस हद तक की गई थी कि जो बस स्टॉप लोगों के लिए सहूलत के लिए रखा गया था उसको भी एक हलवाई ने ऑक्यूपाई करके वहाँ वो बिजनेस चलाया करता था। ईटीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। 5 साल पहले हमने भरोसा किया एजुकेट अस एक्सपो पर और आज मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं एक सफल मैनेजर और मैं एक डॉक्टर हूँ। इनके भरोसे पर आप भी भरोसा कीजिए एंड मस्ट विजिट एजुकेटर्स एक्सपो 2013। एजुकेटर्स एक्सपो 2013 में इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट में एडमिशन के लिए हजारों जानकारियां लेने वाले और सैकड़ों जानकारी देने वाले कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट शामिल होंगे। इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट कॉलेजेस में एडमिशन की चिंता से मुक्ति। एजुकेटर्स एक्सपो 2013 श्रीनगर 6 और 7 जुलाई शनिवार और रविवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर बुलेवार्ड श्रीनगर। क्यों लंदन वाले मामू जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? 4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा, काबिले तारीफ, अजमत की शान शौकत भी निखरी है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृति वन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया। अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें। 5 साल पहले हमने भरोसा किया एजुकेट अस एक्सपो पर और आज मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं एक सफल मैनेजर और मैं एक डॉक्टर हूँ। इनके भरोसे पर आप भी भरोसा कीजिए एंड मस्ट विजिट एजुकेटर्स एक्सपो 2013। एजुकेटर्स एक्सपो 2013 में इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट में एडमिशन के लिए हजारों जानकारियां लेने वाले और सैकड़ों जानकारी देने वाले कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट शामिल होंगे। इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट कॉलेजेस में एडमिशन की चिंता से मुक्ति। एजुकेटर्स एक्सपो 2013 श्रीनगर 6 और 7 जुलाई शनिवार और रविवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर बुलेवार्ड श्रीनगर। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से और खासकर आवाम की तरफ से अरब प्राइम मिनिस्टर हिंद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का और यूपी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया जी का और गुलाम नबी आज़ाद साहब का और जयराम रमेश जी का हमारी बहुत सारी मुश्किलात को जो हल किया है और जो उन्होंने हमें मावनत की, जो उन्होंने हमें सपोर्ट की कि जहां हमारे लैंड कंपनसेशन और फर्श कंपनसेशन या स्ट्रक्चर कंपनसेशन के लिए जो उन्होंने 710 करोड़ रुपया रियासती सरकार को सपोर्ट किया। और ये खाली वो मुआवजात हैं जिनके लिए ये जामिया प्रोग्राम जो था रुक न सके और ये तमाम रियासत के अंदर जो दूर दराज इलाके हैं उनको शहरों के साथ मुंसलिक किया जाए। मैं फिर से प्रधानमंत्री साहब का और यूपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी का और आज़ाद साहब का और जयराम रमेश जी का बहुत बहुत आभारी हूँ।
5 साल पहले हमने भरोसा किया एजुकेट अस एक्सपो पर। और आज मैं एक इंजीनियर हूँ। और मैं एक सफल मैनेजर। और मैं एक डॉक्टर हूँ। इनके भरोसे पर आप भी भरोसा कीजिए एंड मस्ट विजिट एजुकेटर्स एक्सपो 2013। एजुकेटर्स एक्सपो 2013 में इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट में एडमिशन के लिए हजारों जानकारियां लेने वाले और सैकड़ों जानकारी देने वाले कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट शामिल होंगे। इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट कॉलेजेस में एडमिशन की चिंता से मुक्ति। एजुकेटर्स एक्सपो 2013 श्रीनगर 6 और 7 जुलाई शनिवार और रविवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर बुलेवार्ड श्रीनगर। ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू खित्ते के कई मकामात पर बीजेपी कारकुनों ने मरकजी और रियासती हुकूमतों की खराब हुक्मरानी के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने एस्पा हटाए जाने के मुतालबे पर उमर अब्दुल्लाह की नुक्ताचीनी की। शिरोमणि अकाली दल नेशनल की रियासती यूनिट ने रियासत में सिखों और अक़लियती दर्जा दिए जाने के मुतालबे को एक बार फिर दोहराया है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए अकाली दल नेशनल के कारगुजार सदर ने कहा कि हुकूमत रियासती असम्बली में सिखों को ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी दे वरना वो एहतजाज करेंगे। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह लोगों ने टमाटर समेत दीगर सब्जियों की कीमत में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ जम्मू में भी एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने यूपीए हुकूमत के नुक्ताचीनी की और कहा कि गरीबों के लिए सब्जियां खरीदना नामुमकिन हो गया है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से वाबस्ता कैजुअल लेबर्स ने श्रीनगर में एहतजाजी मार्च किया। इन लोगों का कहना है कि पिछले 2 साल से उनकी तनख्वाहें बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से उन्हें फाका कशी का सामना है। ऑल JNK कैजुअल लेबर्स यूनियन के लीडरों का कहना है कि सरकारी अहदेदारों ने कई बार उनकी तनख्वाहें बागुजार करने के वादे किए, लेकिन वो वादे अभी तक वफा नहीं हो पाए। तनख्वाह निमसी मगर 2 दह पे गोश कंटिन्यू बंद, कंटिन्यू गो 2 दह पे बंद। वन क्या कि आज काल पगह सुबह काल काल सुबह त्रावन कि 6.5 करोड़ रुपये अन तिम वन सिविल अकाउंटस मज वन ये सेक्रेटरिएट तिम गई वन तक रिलीज कह कंटिन्यू कर चाहे खोद खन ये तार त्रावन बिल। बानिहाल की मरकजी जामा मस्जिद में साफ सफाई होने के दौरान महकमे सेहत आम्मा की जानिब से पानी का टैंकर मुहैया न किए जाने पर मकामी लोगों ने मस्जिद के सामने जम्मू श्रीनगर शाहराह पर आज एक एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने महकमे सेहत आम्मा, तहसील इंतजामिया और रियासती सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शाहराह पर हुए इस एहतजाजी मुजाहिरे की वजह से शाहराह पर चल रहे ट्रैफिक में आधे घंटे तक खलल पड़ा। बांडीपुरा में बिलाखिर मिनी सेक्रेटरीट का तामीराती काम मुकम्मल हो गया है। सन 2008 में 22 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले इस मिनी सेक्रेटरीट के 3 ब्लॉक हैं और इसमें 30 महकमों को कामकाज के लिए जगह फराहम की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि मिनी सेक्रेटरीट के मुकम्मल होने से लोगों को एक ही छत के नीचे सरकारी दफातर तक रसाई मुमकिन होगी। इस पर खर्चा आ गया है एंड विद इन 15 to 20 days हम इसमें शिफ्ट हो रहे हैं और इसमें तकरीबन 30 डिपार्टमेंट शिफ्ट हो रहे हैं। जमात इस्लामी श्रीनगर जिले का एक रोज़ा सालाना इजलास कल जवाहर नगर श्रीनगर में मुनक्किद किया जा रहा है। इजलास में अमीर जमात के अलावा कई और उलमा खिताब करेंगे। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे।
हमने भरोसा किया एजुकेटर्स एक्सपो पर। और आज मैं एक इंजीनियर हूँ। और मैं एक सफल मैनेजर। और मैं एक डॉक्टर हूँ। इनके भरोसे पर आप भी भरोसा कीजिए एंड मस्ट विजिट एजुकेटर्स एक्सपो 2013। एजुकेटर्स एक्सपो 2013 में इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट में एडमिशन के लिए हजारों जानकारियां लेने वाले और सैकड़ों जानकारी देने वाले कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट शामिल होंगे। इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट कॉलेजेस में एडमिशन की चिंता से मुक्ति। एजुकेटर्स एक्सपो 2013 श्रीनगर 6 और 7 जुलाई शनिवार और रविवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, बुलेवार्ड, श्रीनगर। हमारे कुशल इंजीनियर सैकड़ों दक्ष श्रमिकों आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं। आपको और आपको आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर एक अपना। 5 साल पहले हमने भरोसा किया एजुकेटर्स एक्सपो पर। और आज मैं एक इंजीनियर हूँ। और मैं एक सफल मैनेजर। और मैं एक डॉक्टर हूँ। इनके भरोसे पर आप भी भरोसा कीजिए एंड मस्ट विजिट एजुकेटर्स एक्सपो 2013। एजुकेटर्स एक्सपो 2013 में इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट में एडमिशन के लिए हजारों जानकारियां लेने वाले और सैकड़ों जानकारी देने वाले कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट शामिल होंगे। इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट कॉलेजेस में एडमिशन की चिंता से मुक्ति। एजुकेटर्स एक्सपो 2013 श्रीनगर 6 और 7 जुलाई शनिवार और रविवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, बुलेवार्ड, श्रीनगर। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career, think of CT. दाम में अधिक धुलाई, सबके मन को झपके भाई, हर गृहिणी की बनाए शान, कपड़ों में लाए नई जान। आज शक्ति डिटर्जेंट कपड़ों की जान, आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। 5 साल पहले हमने भरोसा किया एजुकेटर्स एक्सपो पर। और आज मैं एक इंजीनियर हूँ। और मैं एक सफल मैनेजर। और मैं एक डॉक्टर हूँ। इनके भरोसे पर आप भी भरोसा कीजिए एंड मस्ट विजिट एजुकेटर्स एक्सपो 2013। एजुकेटर्स एक्सपो 2013 में इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट में एडमिशन के लिए हजारों जानकारियां लेने वाले और सैकड़ों जानकारी देने वाले कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट शामिल होंगे। इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट कॉलेजेस में एडमिशन की चिंता से मुक्ति। एजुकेटर्स एक्सपो 2013 श्रीनगर 6 और 7 जुलाई शनिवार और रविवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, बुलेवार्ड, श्रीनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब हुए कश्मीर के परवेज़ रसूल के एजाज़ में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने श्रीनगर में एक तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबरों ने परवेज़ रसूल को मुबारकबाद पेश की। बाद में परवेज़ रसूल ने हमारे नुमाइंदे रिफत अब्दुल्लाह के साथ ख़ास बातचीत के दौरान हिंदुस्तानी टीम में जाने पर अपनी खुशी का इजहार किया।